जय श्री राम। कुंभ राशि के जातकों साप्ताहिक राशिफल 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कैसा रहने वाला है आपके जीवन में, आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले आपकी राशि के मालिक ग्रह शनि है, मजबूत होकर दूसरे भाव में है। चंद्रमा पर इसकी स्थितियां निर्भर करती हैं, तो 26 और 27 तारीख को चंद्रमा का गोचर 7वें घर में होगा। सप्तम भाव कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, विवाह, वैवाहिक संबंधों का है। वहां पर चंद्रमा केतु के साथ है। डिस्टरबेंस दिखा रहा है। शुरुआत के 2 दिन प्रोफेशनल लाइफ को कैसे संभाला जाए, जॉब को, सामाजिकता को, व्यापार को कैसे संभालूं, अपने वैवाहिक संबंधों को कैसे संभालूं, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। बहुत बार क्या है, घर से निकले तो घर में प्रॉब्लम, बाहर पहुंचे तो वहां अटके। यानी शुरुआत के 2 दिन डिस्टरबेंस दे रहे हैं, शुरुआत के 2 दिन आपको तनाव दे रहे हैं। अब 28 और 29 तारीख में ये चंद्रमा 8वें घर में गोचर करता है। छठे का मालिक होकर 8वें घर में गोचर करे तो विपरीत राजयोग है। शनि और मंगल जैसे ग्रह उसको दृष्ट कर रहे हैं, यानी विपरीत राजयोग की शर्त भी पूरी हो जाती है। और जब विपरीत राजयोग की शर्त पूरी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि ये स्थिति आपके जीवन के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने की है। लेकिन छठे का मालिक 8वें में है तो पहले संघर्ष है, पहले प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आपने उस पर वर्क किया तो निश्चित आपके लिए लाभ भी होगा। और ये 8वें घर में बन रहा है तो इसको हम सडन गेन भी कहेंगे। इसीलिए मंगल और शनि का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है और बुध का प्रभाव भी है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, रिसर्च के कार्यों के लिए भी उत्तम है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बेहतर है और आपके धन के लिए भी इसको अच्छा और पॉजिटिव माना गया है। अब 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख में देखें तो चंद्रमा का गोचर 9th हाउस में पहुंच जाता है। अब नवम भाव ज्योतिष शास्त्र के अंदर भाग्य का भाव है। ये स्थिति किस लिए होती है? हमारे भाग्य के लिए बेहतर मानी जाती है कि मेरे 9वें घर में शुभ ग्रह चंद्रमा, जिस पर सबसे पहले उच्च के सूर्य की दृष्टि है, तो पूर्णमासी का दिन भी हो गया, उच्च के सूर्य उसके सामने भी हो गए, इसलिए ये लाभ की स्थिति हो गई। धन का कारक और धन का स्वामी ग्रह डबल भूमिका में है, यहाँ पर बृहस्पति, उनकी भी पंचम दृष्टि है। और मंगल कर्म भाव के स्वामी होकर भी उस पर दृष्टि डालते हैं, यानी नवम भाव में चंद्रमा और 3 ग्रहों का दृष्टि प्रभाव, 4 ग्रहों का संबंध जब 9th हाउस से आता है तो कहते भी मेरा भाग्य बली है, मेरे भाग्य के भरोसे मुझे चीजें मिलेंगी। चाहे मैं एजुकेशन कर रहा हूँ, चाहे नौकरी, चाहे व्यापार, इन तीनों चीजों को मैं अगर लाइफ में कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो मुझे उस पर लगे रहना है और टिके रहना है। ग्रह अपना काम करेंगे, ग्रह अपना लाभ देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ वेट करना है, निश्चित फायदा मिलेगा। जय श्री राम।